भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चौथा कैंटो 19वां अध्याय और 30वां श्लोक। राजा पृथु ने जब 100 अश्वमेघ यज्ञ किए उसकी कथा हम चालू कर रहे हैं। कैसे कैसे वो यज्ञ हुए हमने सुना था कि यज्ञ कैसे, यज्ञ में हर वस्तु हम भगवान को अर्पित करते हैं और बोलते हैं ना ममः। तो हम भगवान को स्वाहा यानी कि अर्पित करते हैं और कहते हैं नथिंग बिलोंग्स टू मी। तो इस प्रकार आगे चलते हैं। यत् यज्ञपति साक्षात भगवान हरीश्वर अन्वभूयत सर्वात्मा सर्वलोक गुरु प्रभु। श्री भगवान विष्णु हर व्यक्ति हर प्राणी के हृदय में स्थित हैं। वे समस्त लोकों के स्वामी तथा समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। वे राजा पृथु द्वारा किए गए यज्ञ में साक्षात उपस्थित थे। तो भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। जो मुझे बड़े प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक जल अर्पित करता है, मैं उसको ग्रहण करता हूँ। तो यदि भक्त बड़े प्रेम से भगवान को कुछ अर्पित करते हैं तो भगवान उसको ग्रहण करने के लिए वास्तविकता में वहाँ पर आते हैं। एक भक्त को इस पर पूरा विश्वास होता है। नहीं तो लोग सोचते हैं कि ये तो पत्थर की मूर्ति है, क्या ये कुछ खा सकती है? आप इसको रोटी दे रहे हैं, आप इसको सब्जी दे रही हैं, क्या ये पत्थर की मूर्ति कुछ खा सकती है क्या? तो ऐसे मूर्खों को ही भगवान ने साबित करने के लिए नरसिंह रूप लिया, ऐसा लगता है। तभी वो खंबे से प्रकट हुए। कल को ये ना कहे कि पत्थर में क्या भगवान हो सकते हैं? हो सकते हैं यदि हम उसकी विधि का अनुसरण करें तो, वैधानिक जो हमारी विधि है उसको अपनाएं तो इस प्रकार से भक्त को पूरा विश्वास होता है और भगवान इसका प्रॉमिस भी करते हैं कि मैं आता हूँ, मैं उसको प्राप्त करता हूँ। इसलिए यहाँ पर राजा पृथु के यज्ञ में कह रहे हैं भगवान साक्षात उपस्थित थे जो समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, गीता में भी ऐसा बताया जाता है कि भगवान हर प्रकार के यज्ञ के यानी कि ऑफरिंग के भोक्ता है। यज्ञ ऑफरिंग, तो जो भी हम ऑफरिंग करते हैं वो किसके लिए होनी चाहिए? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोके महेश्वरम। हु इज सर्वलोके महेश्वरम? कृष्ण। इसलिए जो भी यज्ञ किया जाए वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाना चाहिए। हाँ, कोई यज्ञ किसी और के लिए करने की आवश्यकता नहीं है संसार के अंदर, किसी के लिए भी नहीं, क्योंकि यज्ञ के भोक्ता केवल कृष्ण हैं और कृष्ण का उच्छिष्ट खाने के लिए सभी देवी देवता वहाँ पर उपस्थित होते हैं उस यज्ञ में। तो इसलिए हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम जो भी ऑफरिंग करें संसार में वो भगवान के लिए करें, भगवान को करें। तो वो कौन है? समस्त लोगों के स्वामी हैं। हाँ, और सभी यज्ञों के वास्तविकता में भोक्ता हैं। तो इसलिए राजा पृथु ने जब इस भाव से भगवान का भजन किया और वहाँ पे भगवान को चीज़ें अर्पित करी तो वहाँ पर साक्षात भगवान उपस्थित थे। प्रभु बता रहे हैं कि जो पृथु महाराज थे वो साक्षात सत्यावेश अवतार यानी कि जीव तत्व थे। यानी कि पृथु महाराज कम्स इन द कैटेगरी ऑफ जीव, बट नॉर्मल जीव नहीं थे, ऐसे जीव जिनको शक्ति प्रदान करी गई साक्षात भगवान के द्वारा, इसलिए वो विष्णु कैटेगरी के माने जाते हैं। शक्त्यावेश, शक्ति का आवेश जिसके अंदर किया गया हो, ऐसा व्यक्ति, उसको हम शक्त्यावेश अवतार ही कहते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर यज्ञ हुआ। अन्वितो ब्रह्म सर्वाभ्याम लोकपालै सहानुगै उपगीयमानो गंधर्वैर्मुनिर्भिश्चाप सरोगणे। जब भगवान विष्णु यज्ञ स्थल में प्रकट हुए तो उनके साथ ब्रह्मा, शिव और लोकपाल एवं उनके अनुचर भी थे। भगवान वास्तव में इतना बड़ा व्यक्ति संसार में एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर, कितने स्टेट होंगे संसार के अंदर? सोचिए, अनंत स्टेट होंगे, हर कंट्री में पता नहीं कितने स्टेट हैं। उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर भी कहीं घूम रहा निकलता है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन निकल रहा है। वो गाड़ियाँ पीछे, गाड़ियाँ आगे, वो ब्लैक कैट कमांडोज और पता नहीं क्या क्या सिक्योरिटी सिस्टम्स। चीफ मिनिस्टर, अब ये तो भगवान है, एक संसार के नहीं, एक कंट्री के नहीं, सभी अखिल ब्रह्मांड उसके जो नियंता हैं वो जब निकलते हैं तो साथ में कौन होते हैं? उनके सेक्रेटरी, उनके ब्लैक कैट कमांडोज, उनके पर्सनल एसोसिएट्स, ब्रह्मा, शिव, लोकपाल। अब जो शिव जी जिसकी रक्षा करने के लिए चलते हैं वो कैसे व्यक्ति होंगे? इसलिए शिव जी अक्सर जहाँ भी भगवान के धाम हैं उन धामों में लोकपाल के रूप में रहते हैं। यहाँ लिखा है दिक्पाल, लोकपाल, दिशाओं की रक्षा करते हैं, उस जगह की रक्षा करते हैं। जब वे वहाँ प्रकट हुए तो गंधर्व लोक के वासियों, ऋषियों तथा अप्सरा लोक के निवासियों ने मिलकर प्रशंसा करी। तो भगवान आ गए, साथ में उनके अनुचर आ गए, कई लोगों के गुणगान चालू हो गए, पुष्प वर्षा चालू हो गई, एकदम माहौल
दिव्य हो गया, क्योंकि जिनकी प्रसन्नता के लिए हमने ये सारी व्यवस्था करी थी आज वो उपस्थित हो गए, है ना। हमने बड़ी प्रेम से किसी के लिए प्रसाद बनाया और वो अब उपस्थित है, तो बड़ा प्रसन्नता होती है। तो भगवान की ऑफरिंग के लिए सब कुछ है, भगवान प्रकट हुए। सिद्धा विद्या धरा दैत्या दानवा गुह्य काय कादया सुनंद नंद प्रमुखा पार्षद प्रवरा हरे। भगवान के साथ में सिद्ध लोक तथा विद्याधर लोक के वासी दिति की समस्त संतानें असुर तथा यक्षगण भी थे। देखिए कितने लोग थे। सिद्ध लोक, हमने पहले भी सुना था, सिद्ध लोक के निवासी बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, वो चिंतन करने मात्र से एक जगह से दूसरी जगह में पहुंच जाते हैं। वो यौगिक शक्तियों में परफेक्ट होते हैं, तो वो लोग थे। विद्याधर के लोग निवासी थे। दिति की समस्त संतानें असुर यक्षगण भी थे। उनके साथ सुनंद तथा नंद आदि उनके प्रमुख पार्षद भी थे। कपिलो नारदो दत्तो योगेशा सनकादया तमन्वीयूर भागवता ये च तत्सेवनोत्सुका। भगवान विष्णु के साथ साथ श्री भगवान की सेवा में लगे रहने वाले परम भक्तगण कपिल, नारद, दत्तात्रेय ऋषि और सनत कुमार, योगेश्वर और सब यज्ञ में उपसम्मिलित हो, ये सब लोग भी थे। सोचिए कितने लोग थे। अब देखिए, यानी कि असुर भी भगवान के साथ साथ चलते हैं। असुर के भी वहीं, असुर भी वहीं जाते हैं अल्टीमेटली। असुर राज, तो प्रहलाद महाराज भी असुर राज हैं, बलि महाराज भी असुर राज हैं। तो असुर भी थे, सुर भी थे। भगवान के सामने सब शांति रहती है। भगवान के ना होते ही सब भिड़ंत हो जाती है। तो इस प्रकार ये सब वहाँ पर थे। कपिल, नारद, दत्तात्रेय और बहुत सारे सनत कुमार, ये सब वहाँ पे थे। कहाँ पर? जहाँ पर पृथु महाराज का यज्ञ चल रहा था। यत्र धर्म दुधा भूमि सर्व काम दुधा सती योगधी समाभिप्सितान यजमानस्य भारता। तो इसके पहले एक समझने की बात और है कि इसलिए हम कहते हैं कि नारद मुनि ने जैसे बोला श्रीमद् भागवतम में कि जैसे आप पेड़ की जड़ पे पानी डालते हैं तो समस्त टहनियों में पानी पहुंच जाता है, उसी प्रकार यदि पेट में हम कुछ डालते हैं तो समस्त हाथ पैर मांसपेशियों में ऊर्जा चली जाती है। उसी प्रकार भगवान को प्रसन्न करने से सभी प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर भगवान को पुकारा गया, साथ में देवी देवता भी उपस्थित हो गए। उनकी अलग से उपासना करने का आवश्यकता नहीं है। फिर क्या होता है, हे विदुर, उस यज्ञ में सारी भूमि दूध देने वाली कामधेनु बन गई और इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने से जीवन की समस्त आवश्यकताएं पूरी होने लगी। सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग। हमें ऐसा लगता है कि हम देंगे तो कम होगा, है ना, और ख़ास तौर पे भगवान को देने से तो ज़रूर कम होगा। रिश्तेदारियों में, शादी के अंदर हम चाहे लाखों रुपया खर्च कर देंगे, नहीं, हम लोग शादी ब्याह के अंदर कुछ लोगों के पेट में वो कितने डिश होती हैं, 10 तरह का स्वीट्स होंगे जी, 10 तरह की सब्जियां होंगी, उधर कुछ कढ़ाई वाली सब्जियां अलग से होंगी, उधर एक साउथ इंडियन का अलग से होगा, उधर एक कॉन्टिनेंटल सेक्शन अलग होगा, उधर आइसक्रीम पार्लर भी होगा, उधर स्नैक्स भी होंगे, उधर ड्रिंक्स भी होंगे, उधर फ्रूट्स भी होंगे। व्यवस्था की कोई कमी नहीं होगी। हर तरह का खाना पीना मनोरंजन वहाँ पर उपस्थित होगा। हाँ, इसको करते हुए हमारी जेब में हमें टेंशन नहीं होती। हम लोग प्लान करते हैं खर्चा करने के लिए। जीवन भर आदमी प्लान करता है कि घर में शादी होगी या कुछ ऐसा होगा तो सब लुटा डालेंगे, लेकिन भगवान को देने में ऐसा लगता है कि कुछ कमी पड़ जाएगी जीवन में, और भूल जाते हैं कि भगवान का ही वास्तव में सबको दिया हुआ है। हम तो उसके केयर टेकर थे। इस सारी संपत्ति को भगवान की प्रसन्नता के लिए लगाना चाहिए था, लेकिन हमने अपनी प्रसन्नता के लिए लगा लिया। वही सबसे बड़ी गलती कर दी। तो जब हम भगवान के लिए देना सीखते हैं, हम बता रहे हैं, तो समस्त आवश्यकताएं अपने आप पूरी हो जाती हैं। हमें धन की आवश्यकता नहीं है वास्तव में, हमें आवश्यकता है अक्सर जिंदा रहने के लिए भी अनाज की, पानी की, है ना, और हमें आवश्यकता है दिमाग की, थोड़ा शांति रहे, घर में शांति रहे, है कि नहीं, कलेश ना हो, है कि नहीं। तो यही आवश्यकता है। अगर आपको खुश रहना है, घर में शांति हो, थोड़ा हंसी मजाक हो, हाँ, थोड़ा अच्छा सा माहौल हो और शरीर स्वस्थ हो, खाना पीना मिल जाए, इससे ज़्यादा किसी को नहीं चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि ये जो घर की शांति है तब आएगी जब घर में बहुत सारी चीज़ें होंगी, है ना। ये शरीर तब स्वस्थ होगा जब ये गाड़ी में चलेगा, बंगले में रहेगा, ऐसे करके सोएगा। इसलिए हम बहुत सारा एक्यूमुलेट कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में इससे होता नहीं है काम।
क्योंकि हमारे कर्म इतने सारे बुरे हो जाते हैं, सबके प्रोसेस में इतने सारे कर्मा हम इकट्ठा कर लेते हैं, उस कर्मा की वजह से हमारे शरीर में रोग होते हैं, उस कर्मा की वजह से हमारे मानसिक तनाव होते हैं, और हर कोई इंद्रिय तृप्ति, हर कोई इंजॉय करना चाहता है, इसलिए घर में खींचातानी है, कलेश है, चाहे कोई सा भी रिश्ता क्यों ना हो। इसलिए यदि भगवान की भक्ति करेगा, भगवान को सेंटर में रखेगा, तभी उसको मानसिक शांति मिलेगी, उसका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। जीवन की समस्त आवश्यकताएं पूरी होंगी यदि हम भगवान को अपने जीवन का केंद्र बनाएंगे तो। इसलिए बता रहे हैं कि यज्ञ में क्या हो गया, कितने ही मैंने आपको बताया था कि यज्ञ करना वॉज वेरी डिफिकल्ट टास्क। आजकल के यज्ञों की तरह नहीं है, पंडित जी को दिए 2100 रुपये, उस वो लकड़ी का एक पैकेट आ गया, संविदा वगैरह 5-6 हज़ार में लो जी यज्ञ निपट गया। आदमी की पूरी प्रॉपर्टी चली जाती थी। हाँ, राजा का पूरा धन खाली हो जाता था, इतना तो दान देना होता था। हाँ, इतना ऑफरिंग होती थी। इसलिए विशेष तौर पर अर्जुन को बोला गया कि तुम इस यज्ञ के लिए धन अर्जित करने जाओ। इस प्रकार से तब हुआ जाके। तो ऐसा इतनी ऑफरिंग के बाद भी कमी नहीं आई। बता रहे हैं कि समस्त आवश्यकताएं पूरी होने लगी, समृद्धि आ गई, क्योंकि उन्होंने भगवान के लिए अर्पित किया। इसलिए प्रभुपाद हमें सिखाते हैं कि हमारे लिए बेस्ट यज्ञ क्या है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि आज की डेट में यज्ञ करना इम्पॉसिबल हो गया है। ऐसे वक्ता, ऐसे मंत्रों का उच्चारण करने वाले, सामग्री, इतना धन, इतना समय किसी के पास नहीं है। इसलिए बोला गया यज्ञ संकीर्तन नहीं प्राय यजंती ही सुमेधसा। जो इंटेलिजेंट लोग हैं सुमेधसा, वो इस युग के अंदर हरिनाम संकीर्तन करते हैं, और हरिनाम संकीर्तन के लिए धन लगाते हैं, इसको फैलाने के लिए जगह जगह पर। पृथ्वी एते आते यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई नाम। तो हर जगह प्रचार करने के लिए, संकीर्तन यज्ञ को फैलाने के लिए हमें अपने धन की, अपने जो खजाना है उसको खोल देना चाहिए। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। एनीवे इट विल नॉट स्टे विद अस, हमारे साथ नहीं रहने वाला है। लेकिन यदि हम इसको ऐसा कर देते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारा एक स्पिरिचुअल क्रेडिट में आ जाएगा, भगवान की प्रसन्नता हो जाएगी। इसलिए जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो संकीर्तन करते हैं और संकीर्तन करवाते हैं, इसको फैलाते हैं जगत जगत में, हर जगह फैलाते हैं। दे आर इंटेलिजेंट बींग्स। हाँ, तो इस प्रकार जब करेंगे तो क्या होगा, समस्त आवश्यकताएं पूरी होने लगेंगी पृथ्वी की, ना कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, इंडस्ट्रियलाइजेशन से। इस तरीके से नहीं हो पाएंगी। और यही कारण है कि इतने इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद, इतना चीज़ होने के बाद में अभी जो हमने चर्चा करा, खाना और मानसिक, हाँ यही तो चाहिए। मानसिक तनाव में हम लोग हैं हमेशा, और हमारा खाना अशुद्ध और बड़ा घटिया लेवल का हो गया। आप देखिए हमारे कोई भी खाने का पदार्थ देख लीजिए आज की डेट में, जो चीज़ ऑर्गेनिक है वो भी नहीं पता कि वो ऑर्गेनिक है कि नहीं है। कोई 100 रुपये की दाल है, आप 500 रुपये की बेच दीजिए, बोल दिए ऑर्गेनिक है, अगले दिन बिक जाएगी, क्योंकि 500 रुपये की बिक रही है और आप ऑर्गेनिक कह रहे हो, तो सिंपली इसलिए बिक जाएगी। हाँ, तो इस प्रकार से हमें खुद नहीं पता कि हम खा क्या रहे हैं, हाँ कैसी हवा में है, कैसे पानी में है, और मानसिक तनाव में है। इसलिए इतना कुछ करने के बाद भी क्या है, हमारे जीवन की आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने भगवान को केंद्र में नहीं किया है। हमारे केंद्र में कौन है? मैं और मेरा। ये दो समस्याएं सबसे बड़ी, क्योंकि केंद्र में मैं हूँ, हाँ केंद्र में मेरा है, इसलिए मैं उन्हीं के इर्द गिर्द एक्यूमुलेट करना चाहता हूँ, और इसी कारण से मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है इतना कुछ करने के बाद भी। तो यही यहाँ पर बताया कि राजा पृथु ने इतना बड़े स्केल पे सब कुछ किया, लेकिन पृथ्वी कामधेनु बन गई, सप्लाइंग ऑल द नीड्स। हाँ, जैसे भगवान के लिए आता है कि लक्षावतेषु सुरभिर अभिपाल यंतम, अनेकों अनेक सुरभि गायें भगवान के धाम में हैं जो हर इच्छा को पूरी करती हैं। हाँ, तो इस प्रकार से पृथ्वी भी हर इच्छा पूरी करने लगी, सब लोग तृप्त हो गए, संतुष्ट हो गए, और हम लोग भी प्रसन्न हो गए। तो यदि हमें प्रसन्नचित्त रहना है तो हमें कृष्ण को ऑफरिंग करनी होगी, और उसके लिए हमें संकीर्तन यज्ञ करना होगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।